नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। आमतौर पर मानसून सत्र बड़ा हंगामेदार रहता है। इस बार भी उम्मीद की जा रही है हंगामेदार रहेगा, लेकिन बड़ा परिवर्तन होगा। 18 दिन ये सत्र चलेगा। कोरोना काल में हो रहा है तो 4-4 घंटे का एक दिन का कार्यकाल होगा और उसमें भी सांसदों के बैठने की अलग से व्यवस्था की गई है, जो पहले वाली व्यवस्था से अलग है। पहले करीब हर पत्रकार जो अधिस्वीकृत था, पीआईबी वाला था, उसको परमिशन मिल जाती थी। अब इनकी संख्या घटा दी गई है। सेंट्रल हॉल में भी पत्रकारों को जाने की अनुमति नहीं होगी, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन मुद्दे क्या होंगे, आइए बात करते हैं। कायदे से हिंदुस्तान में 3 बड़े मुद्दे हैं इस समय। एक, कोरोना, 50 लाख के आसपास संख्या पहुंच रही है। मरने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। गांव में भी कोरोना लगातार फैल रहा है और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे स्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं। दूसरा, इससे जुड़ा आर्थिक मंदी का मसला। आपने देखा होगा अभी जीडीपी -24% आई है। हर सेक्टर में गिरावट आई है। कृषि के क्षेत्र को छोड़कर बाकी जगह सब जगह गिरावट दर्ज की गई है। एमएसएमई सेक्टर का बुरा हाल है, मांग नहीं है बाजार में बिल्कुल भी। और तीसरा मुद्दा है चीन का, जो चीन ने लद्दाख में अपना बखेड़ा खड़ा किया हुआ है। लेकिन 3 मुद्दे मीडिया में छाए हुए हैं। ये क्या मुद्दे हैं? ये सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा है, रिया चक्रवर्ती का मुद्दा है, कंगना रनौत का मुद्दा है, ये शिवसेना का मुद्दा है, ये ड्रग्स का मुद्दा है। ये तीन भारत सरकार की एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो जांच कर रहा है, इनका मुद्दा है। साथ साथ इससे बीजेपी और शिवसेना की पॉलिटिक्स भी जुड़ी हुई है। साथ साथ इससे बिहार का चुनाव भी जुड़ा हुआ है। बिहार में तो इस तरह के पोस्टर तक छपे हैं जिसमें लिखा गया है कि सुशांत को लेकर कि ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि किन मुद्दों पर चर्चा विधान संसद के अंदर होगी। इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन पहले आपको खास तौर से बता दें कि सरकार संसद का मानसून सत्र सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुला रही है क्योंकि 2 सत्रों के बीच में जो अंतर है 6 महीने का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए मजबूरी में ये सत्र बुलाया जा रहा है। 12, 13, 14 बिल भी हैं, लेकिन इसमें से अधिकांश बिल ऐसे हैं जो आगे के लिए भी टाले जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रश्नकाल नहीं होगा और शून्यकाल नहीं होगा, क्वेश्चन आवर नहीं होगा और 0 आवर नहीं होगा। ऐसा पहले भी हुआ है, 5 बार हुआ है, लेकिन उसकी परिस्थितियां अलग थी, उसकी वजह अलग थी। इमरजेंसी जब लगी थी उस समय अप्रूवल लेना था इंदिरा गांधी को, तब प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया गया था। तो वो हम उनकी मजबूरी, पॉलिटिकल मजबूरी समझ सकते थे। लेकिन आज की तारीख में ऐसी क्या मजबूरी है? सरकार क्या डरती है सवालों का सामना करने से? सरकार क्यों खुलकर सवालों को प्रोत्साहित क्यों नहीं करती ताकि जनता के सामने भी वो सही तस्वीर सामने रख सके? बड़ा सवाल इसलिए भी उठता है कि संसद जब सत्र चलता है तब सरकार इसलिए भी शायद डर रही है कि जो कुछ होगा वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा, और जो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा उसका फ़ायदा विपक्ष अभी हाल में बिहार के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद बंगाल के विधानसभा चुनाव में उठा सकता है। चीन के मुद्दे पे भी सरकार को ऑन रिकॉर्ड कुछ बोलना पड़ेगा प्रश्नकाल के दौरान या फिर शून्यकाल के दौरान। लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल ये है। दूसरी सवाल ये है कि जब प्रश्नकाल नहीं चलेगा, जब शून्यकाल नहीं चलेगा, तो ऐसे में फिर संसद का सत्र बुलाए जाने की ज़रूरत क्या है? कुल मिलाकर कुछ 11-12 अध्यादेश और दूसरे बिल हैं जो सरकार पास कराना चाहती है 18 दिनों में। 18 दिनों में ये सब पास हो पाएंगे ये बड़ा कहना मुश्किल है। इसमें से कुछ तो बिल ऐसे हैं जो आगे शीतकालीन सत्र तक के लिए भी लटकाए टरकाए जा सकते थे। कुछ अध्यादेश ऐसे हैं जिनकी मियाद खत्म हो रही है, जिनको पूरा करना ज़रूरी है, पास कराना ज़रूरी है उन अध्यादेश को। लेकिन राष्ट्रपति के पास वो अध्यादेश दूसरे तरीके से भी भेजे जा सकते हैं, उनको बढ़ाया जा सकता है एक टर्म और के लिए। ऐसी भी एक संविधान के तहत व्यवस्था है जिसका फ़ायदा सरकार चाहे तो उठा सकती थी। सांसदों के वेतन से संबंधित, सांसदों के पेंशन से संबंधित भी 2 विधेयक हैं, लेकिन इसमें आपको लगेगा कि तनख्वाह बढ़ाना या भत्ते बढ़ाने से या पेंशन बढ़ाने से होगा। अब ये क्लियर नहीं है, लेकिन एक बिल तो कम से कम ये है जो कोरोना काल में सांसदों के वेतन में 30% कटौती करता है। आपको जानकर खुशी होगी कि सांसद भी अब 30% कटौती पर उतर आए हैं। अब ये अध्यादेश पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये अलग देखने की बात है, या इसकी आड़ में जो
भत्ते हैं और पेंशन है उसमें कुछ और इजाफा कर दिया जाएगा, ये पता नहीं। माफ़ करना, क्योंकि मैंने वो जो अध्यादेश है या जो विधेयक है वो मैंने देखा नहीं है, जो मूल रूप से सदन के पटल पर रखा जाना है। तो प्रश्नकाल नहीं है, शून्यकाल नहीं है, लेकिन संसद का सत्र चलाया जा रहा है। एक और चीज़ है कि इसमें राहुल गांधी भी नहीं होंगे, वो अपनी माँ सोनिया गांधी के साथ अमेरिका चले गए हैं। उनकी मदर का सालाना स्वास्थ्य संबंधी जांच होती है, उसमें गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि वो 1 हफ्ते में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा मौका जब संसद के माध्यम से सरकार को घेरने का बड़ा स्वर्णिम मौका मिला है, ऐसे में राहुल गांधी पहले 7 दिन 6 दिन सदन में नहीं होंगे। ये अपने आप में बताता है कि विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी किस कदर कमज़ोर है। बड़ा सवाल फिर उठता है आखिरी में, क्या सुशांत का मुद्दा छाया रहेगा? क्या रिया चक्रवर्ती का मुद्दा छाया रहेगा? क्या कंगना रनौत का मुद्दा छाया रहेगा? क्या शिवसेना का मुद्दा छाया रहेगा? हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि शिवसेना के सांसद खुलकर सदन के बाहर बोल चुके हैं। मोदी सरकार के एक मंत्री तो कंगना रनौत से मिलने उनके घर तक चले गए थे, वो अपने बयान जारी कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से अपने बयान आ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंसाफ की आड़ में क्या खेल मीडिया में खेला जा रहा है, क्या खेल मीडिया का इस्तेमाल करके अलग अलग जो दल हैं वो खेल रहे हैं, और क्या खेल कंगना रनौत जैसी अभिनेत्रियां अपने कुछ स्वार्थ साधने के लिए खेल रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।